किसी इंसान के पास अपना घर हो सकता है, अच्छी कमाई हो सकती है, महंगी गाड़ी हो सकती है, परिवार भी उसके साथ हो सकता है। फिर भी वह रात में अकेले बैठकर सोच सकता है, पता नहीं मन को शांति क्यों नहीं मिलती। और दूसरी तरफ किसी के पास बहुत बड़ा घर नहीं होता, उसकी सुविधाएं भी सीमित होती हैं। फिर भी वह कहता है, मैं अपने घर में बहुत सुकून महसूस करता हूँ। आखिर फर्क कहाँ है? वैदिक ज्योतिष में इस सवाल को समझने के लिए जिस भाव को बहुत महत्व दिया जाता है वह है चौथा भाव। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, चौथा भाव सिर्फ घर का भाव नहीं है, यह उस सुकून का भी भाव है जो आपको अपने घर के अंदर महसूस होता है। और आज हम इसी बात को समझेंगे। पिछले एपिसोड में हमने पहले 3 भाव को समझा। पहला भाव हमें बताता है मैं कौन हूँ। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी और संचित संसाधनों से जुड़ा है। तीसरा भाव हमारे प्रयास, साहस, स्किल और कम्युनिकेशन की बात करता है। लेकिन अब इंसान बाहर की दुनिया से थोड़ा पीछे हटकर अपने घर की तरफ लौटता है और यहीं से शुरू होता है चौथा भाव का क्षेत्र। तो जानते हैं कि चौथा भाव आखिर है क्या। सरल भाषा में समझे तो चौथा भाव उस जगह की बात करता है जहां बाहर की दुनिया की भाग दौड़ के बाद आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए चौथे भाव का संबंध माता, घर, भूमि, वाहन, घरेलू सुख, मानसिक शांति और आंतरिक संतोष जैसी चीजों से जोड़ा जाता है। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। मैं अंदर से कितना सुरक्षित हूँ और संतुष्ट महसूस करता हूँ, यही चौथे भाव को समझने की चाबी है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप पूरे दिन काम करके थक चुके हैं, ऑफिस में तनाव हुआ, किसी से बहस हो गई, दिन में काम भी उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ। शाम को आप घर पहुंचते हैं, दरवाजा खुलता है, माँ पूछती है खाना खाया, या घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है। आप कुछ देर बैठते हैं और धीरे धीरे दिन भर का तनाव कम होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं हैं। घर हमारे लिए भावनात्मक सुरक्षा की जगह भी हो सकती है। और इसी वजह से चौथे भाव को केवल प्रॉपर्टी देखकर समझना अधूरा होगा। अब चौथे भाव का एक महत्वपूर्ण विषय समझते हैं, माता। बच्चे के लिए माँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होती। बचपन में माँ से मिलने वाली देखभाल, सुरक्षा, भावनात्मक जुड़ाव और शुरुआती घरेलू वातावरण व्यक्ति के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए वैदिक ज्योतिष में माता और मातृ सुख को समझने के लिए चौथे भाव को विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात है, सिर्फ चौथे भाव को देखकर किसी व्यक्ति की माँ के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकाल देना सही तरीका नहीं होगा। कुंडली के चौथे भाव के साथ चतुर्थेश, चंद्रमा, संबंधित ग्रहों की स्थिति और पूरी कुंडली को देखना पड़ता है। यही अंतर है ज्योतिष सीखने और सिर्फ ज्योतिष की बात सुनने में। अब आते हैं उस विषय पर जिसके लिए चौथा भाव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना गया है, घर, भूमि और संपत्ति। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सपना है कि उसका अपना घर हो। वर्षों तक मेहनत करता है, पैसे बचाता है, लोन लेता है और आखिरकार एक दिन उसे अपने घर की चाबी मिली जाती है। उस दिन सिर्फ एक मकान नहीं मिलता, उसे लगता है अब मेरी अपनी जगह है। यही अपनी जगह वाली भावना भी चौथे भाव को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए घर, जमीन, प्रॉपर्टी और डोमेस्टिक कंफर्ट जैसी चीजों को चौथे भाव से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम भी है। बहुत लोग कहते हैं चौथा भाव अच्छा है, मतलब प्रॉपर्टी मिलेगी। इतना सिंपल नहीं है। किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी हो सकती है लेकिन घर में शांति न हो। किसी के पास बहुत बड़ा घर हो सकता है लेकिन वह घर से दूर रह सकता है। और किसी के पास छोटा सा घर हो सकता है लेकिन उसे वही जगह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग सकती है। इसीलिए चौथा भाव केवल मेरे पास घर है या नहीं का सवाल नहीं है। यह मुझे अपने घर और भीतर की दुनिया से कैसे सुख मिलता है, इस सवाल से भी जुड़ा है।
अब एक चीज समझिए, चौथे भाव का संबंध वाहनों से भी माना गया है। अब सोचिए, आज के समय में वाहन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है। कई लोगों के लिए अपनी पहली बाइक खरीदना या पहली कार खरीदना एक इमोशनल अचीवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति को कंफर्ट, कन्विंस और एक तरह की पर्सनल सिक्योरिटी देता है। इसीलिए वाहन और सुख सुविधाओं को भी चौथे भाव से ही देखा जाता है। लेकिन चौथे भाव का एजुकेशन से भी कनेक्शन है। लेकिन यहाँ एक डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। चौथा भाव सामान्यतः प्रारंभिक या फाउंडेशनल एजुकेशन और लर्निंग इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है। वही पंचम भाव बुद्धि, लर्निंग एबिलिटी और हायर लेवल क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन को अलग तरीके से दिखाता है। और नवम भाव हायर एजुकेशन, एडवांस नॉलेज और गुरु या दर्शन की तरफ ले जाता है। यानी कुंडली एक ही विषय को अलग अलग स्तर पर अलग भाव से देखा जा सकता है। अब हम उस बात पर वापस आते हैं जिससे हमने वीडियो शुरू की थी, मन की शांति। आपने देखा होगा कई लोग बहुत सफल होते हैं, पैसा भी है, नाम भी है, लेकिन कहते हैं मन परेशान रहता है। और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं लेकिन उनके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर मानसिक स्थिति को केवल ज्योतिष से समझाया जा सकता है, लेकिन ज्योतिषीय फ्रेमवर्क में चौथा भाव चंद्रमा और उनसे जुड़े संकेत व्यक्ति के इमोशनल कंफर्ट और इनर पीस को समझने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी बाहर की सफलता और अंदर का सुख दो अलग बातें हो सकती हैं, और चौथा भाव हमें इसी अंतर को समझने में मदद करता है। अब चौथे भाव को लेकर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग देखते हैं चौथे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और तुरंत फल बता देते हैं, लेकिन यह तरीका अधूरा है। आपको देखना होगा चौथे भाव में कौन सी राशि है, चतुर्थेश कहाँ बैठा है, चौथे भाव पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, चौथे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा की स्थिति क्या है जो वहां के कारक होते हैं, और पूरी कुंडली में इन चीजों का आपस में क्या संबंध बन रहा है। तभी जाकर चौथे भाव की वास्तविक तस्वीर सामने आती है। अगर मुझे चौथे भाव को सिर्फ एक वाक्य में समझाना हो तो मैं कहूँगा, चौथा भाव बताता है कि दुनिया के शोर से वापस लौटने के बाद आपको अपने भीतर और अपने घर में कितना सुकून मिलता है। यही इसकी खूबसूरती है। तो आज हमने समझा, चौथा भाव केवल घर का भाव नहीं है। यह माता, घर, भूमि, वाहन, घरेलू सुख, प्रारंभिक शिक्षा और मानसिक शांति जैसे विषयों से जुड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, चौथा भाव हमें जीवन के उस हिस्से की ओर ले जाता है जहां हम दूसरों को नहीं, खुद को महसूस करते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया में सफलता मिल जाना एक बात है, लेकिन अपने भीतर शांति मिलना एक अलग ही उपलब्धि है। लेकिन एक दिलचस्प सवाल आता है, अगर चौथा भाव हमें सुकून देता है तो फिर वह भाव कौन सा है जो हमारे आइडियाज, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, लव और चिल्ड्रन की कहानी बताता है? और क्यों कुछ लोग एक ही चीज को देखकर ऐसा आइडिया निकाल देते हैं जो बाकी लोग के दिमाग में आया ही नहीं? यहीं से हम पहुंचते हैं पांचवें भाव पर। अगले एपिसोड में हम समझेंगे पंचम भाव आखिर क्या बताता है और यह सिर्फ पढ़ाई का भाव क्यों नहीं है। अगर आज की वीडियो से आपको चौथा भाव पहले से कहीं ज़्यादा आसानी से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस पूरी सीरीज को शुरुआत से सीख रहे हैं तो एस्ट्रो विद अरुण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ भविष्य बताना नहीं, हमारा उद्देश्य है वैदिक ज्योतिष को इतना सरल बनाना कि आप उसे समझ सकें, सवाल पूछ सकें और धीरे धीरे खुद कुंडली पढ़ना सीख सकें। याद रखिए, ज्योतिष भविष्य से डरने का नहीं, स्वयं को समझने का विज्ञान है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सभी को प्रणाम।